और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उनकी सत्ता और सिंहासन को छीन लिया है। बीजेपी को अगर हराना है तो हमें पहले ये हिंदुओं को डिवाइड करके, हिंदुओं को बदनाम करके हिंदुत्व को खत्म करना पड़ेगा। हिंदू को वो हिंसक बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। हिंदू जिसमें क्षमा है, शीलता है, दया है, करुणा है, प्रेम है, सद्भावना है, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। कड़वाहट है जो उनकी शत्रुता है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उनकी सत्ता और सिंहासन को छीन लिया है, और अब बीजेपी को अगर हराना है तो हमें पहले ये हिंदुओं को डिवाइड करके, हिंदुओं को बदनाम करके हिंदुत्व को खत्म करना पड़ेगा। तो उनके जो मन की ये भावना है वो कहीं ना कहीं वो उनके होठों पे आ जाती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिस हिंदुत्व को, जिस हिंदू को वो हिंसक बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। हिंदू जिसमें क्षमा है, शीलता है, दया है, करुणा है, प्रेम है, सद्भावना है, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। जो धर्म, जिस धर्म में चींटी को मारना भी पाप है, वो भला हिंसा की अनुमति कैसे दे सकता है? तो हिंदुओं को हिंसक बताना, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने घोर पाप किया है और पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। सर, उन्होंने ये भी बोला कि हिंदू नफरत फैलाते हैं। आगे जाते जाते उन्होंने अपने स्पीच में ये भी बयान दिया कि अयोध्या के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है कि वहाँ पे भी बीजेपी हार गई। ये किस मेंटालिटी को दर्शाता है? एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि राम के मंदिर को बनाने का कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिला। वो ये कहना चाहते हैं कि राम का नाम लेने से कोई फायदा तुम्हें होने वाला नहीं है। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि राम में शक्ति नहीं है, अयोध्या में शक्ति नहीं है, राम मंदिर में शक्ति नहीं है। राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि भक्त जो है वो भगवान के प्रति समर्पित होकर उसकी पूजा करता है। भगवान राम के मंदिर में हम इसलिए नहीं जाते कि हमें कुछ मिलेगा। हमें भगवान ने जो जीवन दिया, हम ऐसा मानते हैं ये भगवान की कृपा का असर है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखना राजनीति का विषय नहीं है। ये बात राहुल गांधी जी की समझ में नहीं आएगी। जहाँ तक अयोध्या के हार जीत का सवाल है, तो किसी भी जगह कोई राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी हार जाए, किसी पार्टी के कैंडिडेट का हारना अयोध्या की हार समझ लेना गलत होगा। अयोध्या ना कभी हारी है, ना कभी हारेगी। लेकिन ये बात राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, और मैं ये बात दोबारा कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को ये भी समझना चाहिए कि वो अब एक पार्टी के नेता नहीं है, पूरे विपक्ष के नेता, और विपक्ष के सभी नेताओं को जिन्होंने राहुल गांधी जी को अपना नेता चुना है, मैं उन सबसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या क्या हिंदू हिंसक है? अगर राहुल गांधी जी की ये बात जितने वो हिंदू सुनेंगे उन्हें कितनी ठेस लगेगी, क्योंकि कुछ वोट हिंदुओं ने भी राहुल गांधी जी को दिया है। आज वो भी दुखी हो गए। पूरे समाज को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, पूरे हिंदू कम्युनिटी को आप हिंसक बताना चाहते हो। हिंदू हिंसा के साथ ना खड़ा था ना खड़ा है, और जो हिंसा के साथ खड़ा है, मुझे लगता है वो हिंदुत्व को समझता नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, उन्होंने स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, वो बो डाउन कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया कि ये क्या है कि आप स्पीकर हैं इस हाउस के, सबसे हायर पोजीशन पे होते हैं स्पीकर लोकसभा के हाउस में, और आपने ये क्यों किया? जवाब में उन्होंने ये बोला कि ये हमारी संस्कृति है कि हमसे जो बड़े होते हैं उनको हम नतमस्तक होके उनका प्रणाम करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? त्रेता के अंदर जब राम रावण युद्ध हुआ, रावण परास्त होकर गिर गया, तो भगवान राम का तो शत्रु था रावण। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा तो लक्ष्मण को कहा कि रावण को प्रणाम करना वो आपसे बड़ा है। दिस इज अवर कल्चर। भारत की संस्कृति क्या है?
है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है। भारत की संस्कृति और सभ्यता को वो लोग नहीं समझ सकते जो विदेशी परिवेश में पले बड़े हैं। तो जो ओम बिरला जी ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। भारत की संस्कृति यह है कि अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे सामने हमसे आज भी कोई बड़ा आता है तो हम उसे प्रणाम करते हैं, संभव होता तो उसके चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन अभी बातें राहुल गांधी जी की समझ में कैसे आएंगी? मुझे लगता है अब देर हो चुकी है। अब ना समझाने का वक्त है और ना वो समझने वाले हैं। वो एक ऐसी दिशा में चल दिए हैं जहां भारत की संस्कृति की बजाय, भारत की सभ्यता की बजाय, सनातन की बजाय एक ऐसा लोक है, एक ऐसी दुनिया है जो भारत की संस्कृति को बुरा कहती है, जो भारत की सभ्यता को मिटाना चाहती है, जो सनातन को मिटाना चाहती है। मुझे लगता है परमात्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो राहुल जी को सद्बुद्धि दें।